नई सरहदों को अबूर कर रहा है। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में भी एक एक मामले की तस्दीक हो गई है। इस तरह ओमिक्रॉन 8 से ज्यादा रियासतों में जा पहुंचा है। महाराष्ट्र और केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों की रोशनी में आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए यहां दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क की अगर बात करें तो मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन का फैलाव हो रहा है, उसको देखते हुए वहां दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। अवामी मुकामात पर भीड़भाड़ और किसी भी तरह के जलसे जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। सबसे अहम यह है कि इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी ओमिक्रॉन के मामले देखने में आ रहे हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में भी एक एक मामले की तस्दीक हुई है। तेलंगाना में भी कल हमने देखा था कि किस तरह से 2 नए मामलों की तस्दीक हो गई थी। हर रियासत अपने अपने तौर पर ओमिक्रॉन को लेके अलर्ट नजर आ रही है। खासतौर पर अगर हम बात करें बैरूनी मुमालिक से आने वाले लोगों की, एयरपोर्ट्स की, तो वहां पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस सब के बीच में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के गहरे होते साए पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस बीच बरतानिया में कोरोना के नए मामलों में बेपनाह इजाफा देखा गया। एक दिन में 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि पिछले साल कोरोना लहर के दौरान एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामलों से 10,000 ज्यादा हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम से कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन के सबब नए मामलों में मजीद इजाफा हो सकता है। उधर जनूबी अफ्रीका में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। जनूबी अफ्रीका में एक दिन में तकरीबन 27,000 नए मामले देखे गए। ख्याल रहे कि कोरोना के नए वेरिएंट की तशखीस नवंबर के महीने में यही साइंसदानों ने की थी। तो पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना का कहर एक बार फिर से देखा जा रहा है। बरतानिया में किस तरह से एक दिन में मामले सामने आए हैं कोरोना के। इस सब के बीच में ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी खास तौर पर एयरपोर्ट्स को लेकर बहुत एहतियात की जा रही है। दिल्ली में किस तरह का मामला नजर आ रहा है? बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर अब भारत में कुल ओमिक्रॉन की संख्या की बात करूं तो 64 जो केस हैं वो यहां पर हो चुके हैं। और कल नोएडा में भी 4 केस आए थे, जिनकी जांच के लिए भेज दिया गया है कि जिनकी जांच होगी। उसमें भी आशंका जताई जा रही है कि उसमें भी ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है और किस तरीके से सरकार इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने तैयारियाँ करना शुरू कर दी हैं। एक 650 बेड का जो अस्पताल है ITBT का, वो तैयार कर लिया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। कोविड का जो अलग जो वार्ड पहले बना था उसको एक बार फिर से रिजर्व कर दिया गया है। ऑक्सीजन की पूरी तरीके से सही मात्रा में सप्लाई हो और इस बार ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, उसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया गया है कि इस बार किसी भी तरीके की लापरवाही या किसी भी तरीके की कमी नहीं देखने को मिले। और साथ ही जिस तरीके से डॉक्टर्स अलर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से लगातार खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो एक साथ कई लोगों को इफेक्ट करता है।
तो इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि जब ब्रिटेन में एक मौत हो गई इससे तो लोग और ज़्यादा इससे डर गए हैं, लेकिन यहाँ पे भारत में डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के केस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इससे किसी भी तरीके से जो मृत्यु दर है मतलब वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब वो इतना ज़्यादा घातक नहीं होगा। लेकिन ये अभी भी जांच का विषय है, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। अभी जो वैज्ञानिक हैं वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सबके बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर लगातार अपील की जा रही है, हम भी लगातार अपील करते रहे हैं, क्या इस अपील का असर दिखाई दे रहा है आम लोगों में? बिल्कुल। अब मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोविड के अब केसेस बढ़ रहे हैं और यही महीना होता है जब पिछली बार भी जब दूसरी वेव आई थी तो इसी महीने में नवंबर के महीने में शुरू हुई थी और दिसंबर के मिड आते आते जो केसेस की जो संख्या थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार भी जो है वो अभी जो बाज़ारों में, अगर मैं भीड़ की बात करूं तो बाज़ारों में अभी भीड़ वैसी ही है, कुछ ज़्यादा खास असर नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह हैं, लोग इसको इतने तो बहरहाल एहतियात बेहद जरूरी है, यही बात लगातार हम भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर तफसीली